रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कहाँ तक पढ़ा दिया गया था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलो, तुम लोगों के स्कूल का छुट्टी भी हो रहा है। कब से? 2 तारीख से। क्या है? चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ के आ रहे थे सर, रासायनिक अभिक्रिया के, और उसमें से भी बहुत सारा अभिक्रिया पढ़े थे सर। जैसे में कौन कौन अभिक्रिया पढ़ लिए थे सर? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया। ये तरह तरह का अभिक्रिया हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे, है ना। अभी जो हम लोगों को शेष अभिक्रिया बचा है, अभी उसको पढ़ना है सर। और उसमें से एक अभिक्रिया है जो पूरा खतरनाक है, ध्यान देगा बाबू। एक अभिक्रिया है जो पूरा का पूरा क्या है? खतरनाक। वो अभिक्रिया कौन सा है सर? तो उस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी तक हम लोग कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तक जो हम लोग अभिक्रिया पढ़े हैं वो कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़ लिए हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में बताओ बाबू कि क्या क्या तुम पढ़ लिए हो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। सबसे पहला अभिक्रिया पढ़ा था जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। यस या नो सर? कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद बताओ वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। और बताओ वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बताए थे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और बताओ एकल विस्थापन अभिक्रिया। और बोलो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और बोलो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद क्या था? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। और बोल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये सारा का सारा अभिक्रिया हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये सारा का सारा अभिक्रिया क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। बोलो बात क्लियर है सर? यहां तक कि अभिक्रिया में किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलेगा अरे बच्चा कोनो दिक्कत है? यहां तक कि अभिक्रिया में किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलेगा कि हाँ सर तनी मनी कोई दिक्कत है। इतना सारा अभिक्रिया हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों का मेन टॉपिक है सर जिस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? फिर से बोल करके बताओ कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सी। इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। बोलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम। एक बात याद रखना है, पूछो कौची सर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। ध्यान रखना है। आज कोचिंग में मूवी चलने वाला है। वो कौन सा मूवी चलने वाला है? तो फूले। मूवी का नाम क्या है? फूले। फूले। अब पूरा का पूरा 300 चलेगा। प्रत्येक बैच के लिए अलग अलग मूवी चलेगा, अलग अलग शो। बहुत इत्मीनान से बैठ करके और मूवी को देख लेना, ठीक है? बहुत कुछ सीख और समझ मिल जाएगा। हाँ, अब पता नहीं, अभी का बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी कोई एक शो चलेगा जिसमें शायद 8 का बच्चा बैठे या क्लास 9 का बच्चा बैठे, ठीक है ना? वो तुम्हारी मर्जी से नहीं। जिसको अथी वाला देखना है, उथी वाला देखना है, वो जाके घरे देखेगा। यहाँ हम वही वाला देखना है जो हम दिखाएंगे, ठीक है ना? चलो आ जाओ, ध्यान देना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बताओ बाबू प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों का हेडिंग था वो कौन सा था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एकदम बहुत प्रेम पूर्वक से हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे सर? तो लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे सर? ऑक्सीकरण
अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कल तुम लोग को पता है ना हम कितना काम किए हैं, आज उसका इफेक्ट दिख रहा है। अब लग रहा है कि स्टेज स्टेज की तरह है सर, नहीं तो लगे तो खोलरा में घुसा तो नहीं हमारा क्लास लेती। अरे स्टूडियो स्टूडियो तरह होना चाहिए, क्लासरूम क्लासरूम तरह। एक बेटा साफ सफाई रखेगा हमेशा, नीचे से ला करके वो कार्टून रख लेगा क्लासरूम में, जितना गनावड़ा तुम लोग जमा करता है वो सब गनावड़ा उसमें कार्टून में रखेगा। गोबर बढ़न का तो तुम लोग आदमी है ये नहीं, ये जानवर है। इतना गंदा करती है क्लासरूम, इतना गंदा करती है क्लासरूम कि मत पूछो। नाक से नेटे चुरा है अभी तक ही सबके। आता है बेटा कहीं कोई चीज फाड़ के फेंक देता है, देखो ना ये आगे पीछे सब। अभी तो लोग झाड़ू मार करके जाएगी क्लासरूम में, ठीक है। कहाँ तुम लगाई है कल झाड़ू, फिर से आज लगाना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहता है सर, तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभी के अभी अधोजिती हो, बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। और तो बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी बच्चा खड़ा होकर के बोल सकता है। क्या बोलना है सर, वैसे बोलना। बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या देंगे, कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया नाम देंगे, तो बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें, जिसमें, जिसमें, किसमें बाबू, जिसमें ऑक्सीजन का, किसका बाबू, ऑक्सीजन का, किसका बाबू, ऑक्सीजन का योग हो। ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। और हाइड्रोजन का क्या बाबू, और हाइड्रोजन का, किसका बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या हो बच्चा, निष्कासन हो। हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। उस अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो बात क्लियर है सर, क्या कह रहे हैं सर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे सर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगे मैया के बप्पा कितना गर्मी है ना, गर्मी एकदम काम भर गर्मी है। हो गया, उदाहरण देखो सर, इसका मजे आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखना। हम पहले उदाहरण देते हुए जाने ही के क्या, ऑक्सीजन के योग वाला किसका दे रहे हैं, काहे कि इसमें कंडीशन कैगो है, एगो ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का
और दोनों तरह का उदाहरण को देखना है सर, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग हो रहा है उसको भी देखना है, जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है उसको भी देखना है। जैसे में ध्यान देना, उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा केयर करना। जैसे कॉपर का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो ये बना लेगा CuO। क्या बना लेगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा सर? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा सर? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा सर? कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान देना, यहां कॉपर में ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो तो ऑक्सीजन जुट गया है कि नहीं। तो इस बात से पता चलता है, क्या पता चलता है सर? तो इस बात से पता चलता है कि कॉपर का, किसका बाबू? कॉपर का क्या हो गया सर? तो कहेंगे ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया बाबू? तो कहेंगे ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया सर? ऑक्सीकरण हो गया। किसका ऑक्सीकरण हुआ? कॉपर का। क्योंकि किसमें आकर के ऑक्सीजन का योग हुआ? कॉपर में ना हुआ। तो बताओ किसका ऑक्सीकरण हो गया? कॉपर का। जैसे मैग्नीशियम का भी क्रिया करवाओ। किसका भी क्रिया? मैग्नीशियम का। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा सर? MgO। नाम क्या देंगे सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम देंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या देने का है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान देना तो बाबू यहां पर कि देखो यहां मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं है सर, लेकिन यहां देखो तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हो गया है कि नहीं। तो किसका ऑक्सीकरण हो गया? किसका? तो यहां पर लिख देंगे मैग्नीशियम का। किसका बाबू? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। मैग्नीशियम का क्या हुआ बाबू? तो ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ सर? तो मैग्नीशियम का। बोलो बात क्लियर है सर? किसका ऑक्सीकरण हुआ सर? तो मैग्नीशियम का। तो याद रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे? या तो ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, या तो हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन हो। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अरे बोलो ना बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे जिंक का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम? कि जिंक का अभिक्रिया, यानी जिंक का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दो सर, तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा सर? जिंक ऑक्साइड। मतलब किसका ऑक्सीकरण हो गया? तो कहेंगे जिंक का। किसका बाबू? जिंक का। क्या हो गया? तो कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ। जिंक का क्या हुआ? तो ऑक्सीकरण हो गया। जिंक का क्या हो गया सर? तो ऑक्सीकरण हो गया। बोलो यस या नो सर? बोलो यस। बोलो क्लियर है? ध्यान देना, जैसे में हाइड्रोजन को अभिक्रिया करवाओ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बनाएगा? H2O। देखो यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो नहीं था, लेकिन आगे देखो तो यहां हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। मतलब किसका ऑक्सीकरण हो गया? तो कहेंगे हाइड्रोजन का। किसका बाबू? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हो गया। राइट डाउन। भैया के पप्पा हवा हुआ दे है हो कि खाली घेघा हो? बोलो ठीक है? हो गया जी। चले आगे, चले जा आगे। आहा क्या गर्मी है। शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। तो बताओ अभी जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो किसका एग्जाम्पल देख रहे थे? ऑक्सीजन का योग। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो तो बाबू, हाइड्रोजन का निष्कासन वाला। किसका निष्कासन? हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन।
जब जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्या बोले सर, जब जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या तो ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। क्या बोले सर, या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का क्या होगा सर, योग होगा। मेरा कहने का मतलब है सर कि अभी ऑक्सीजन का योग वाला उदाहरण देखें, अगर किसका उदाहरण देखना, हाइड्रोजन का निष्कासन, तो सर वो कौन सा उदाहरण है सर जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा सर, तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड को, किसको बाबू, हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसको क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करो तो देखो ये क्या बनाएगा सर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फर को क्या कर देगा सर, तो अकेला निकाल देगा, सल्फर को क्या कर देगा सर, तो अकेला। तो ध्यान देना बाबू, यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन था कि नहीं था, था, लेकिन देखो तो जब अभिक्रिया हुआ उसके बाद सल्फर के साथ हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर कि सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था उसका निष्कासन हो गया सर, उसका क्या हो गया, निष्कासन। तो हम क्या बोले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का या तो योग हो या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो, क्या बोले, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा था सर, तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे थे, या हाइड्रोजन का क्या हो जाए, निष्कासन। तो बताओ केकरा से हाइड्रोजन निकला, सल्फर से, किससे निकला, तो बताओ किसका ऑक्सीकरण हो गया, तो कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो गया। किसका ऑक्सीकरण हो गया, लिखेंगे H2S का ऑक्सीकरण हुआ या हो गया। बोलो बात क्लियर है सर, किसका ऑक्सीकरण हो गया सर, तो H2S का। जैसे अमोनिया को, किसको बाबू, अमोनिया बोले तो NH3, और इसका अभिक्रिया करवा दो ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना लेगा सर, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन गैस, और प्लस में क्या निकल जाएगा सर, तो H2O। तो अभी आप केयर करो कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है नहीं, मतलब सर ये NH3 अमोनिया से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन। तो या तो ऑक्सीजन का योग हो या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दोनों स्थिति में क्या कहेंगे सर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बताओ किसका ऑक्सीकरण हो गया, तो कहेंगे NH3 का, किसका बाबू, NH3 का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बोलो बात क्लियर है सर, किसका ऑक्सीकरण हो गया सर, तो NH3 यानी अमोनिया का क्या हो गया सर, तो ऑक्सीकरण हो गया। बोलो बात स्पष्ट हो गया सर। तो या तो हाइड्रोजन का योग हो या तो ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन का योग हो या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो, इस दोनों प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता हो। बोलो बात क्लियर है, कोनो दिक्कत है, हे ये दूर हो जाओ पंख वाले, एक नजदीक लो, टेंशन चोटवा के आगे मैं ये बापा दम लगे तो माथवा पर उठा के रख लियो, एकरा हो गया, चला जाए आगे। कितना दिन बाद पंखा में पढ़ावे थी, तोहनी तो बेटा पूरा आराम लग रहा होगा, अब तो तोहनी को बंद करवा के हम अपन चालू भी रख सकते हैं, तब तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आ जाएगा सर। चला जाए, डन है। या तो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या तो हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब एक मर्तबा बोल के बताओ, बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और तुम लोग वो भीड़ है कि एक वो अगर बेटा कुआं में कूद जाए तो सभी पीछे से सभी कूद जाएगा। बार बार सिखा करके आ रहे हैं, ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो मैंने कि मास्टर गलती पढ़ा के निकल जीता तो हनी वैसी एक्सेप्ट कर लेगा। बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो और ऑक्सीजन का योग हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। भालो आछे सब, भालो आछे
कई दिन बच ली रे? 16 तारीख है, पूरा पूरी 10 दिन बचला। हमारे यहाँ विवाह शादी जो होता है ना, वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कितना जन्मों का रिश्ता होता है? 7 जन्मों का। अमेरिका देने जाओगे ने तो वहाँ बेटा ब्याह ऐसा कर लेगा ना, आज ओकरा साथ ब्याह कर लिए, 6 महीना बाद ओकरा साथ, जैसे लगा हम लोग के यहाँ सिम पोर्ट नहीं करवा लेते हैं कि आज जियो आ रहे ना बढ़िया चले, थोड़े एयरटेल में करवा ले, और से हम वो लोग ब्याह कर लेता है। उन लोगों को ने जो बाल बच्चा होता है ना, ओकरा पत्ते नहीं रहता है कि हमारे बाप है कौन, पता नहीं रहेगा कि हमारे पापा कौन है। कहे कि अरे यार पति पत्नी ना बदला, ओखनी ने फेर फार बदल रहा है। बेचारा बच्चा तो बच्चा, वो तो किसी एक ही का होगा कि हमारे पापा हुए, और इतना ब्याह कर लेता है कि लुढ़पुड़ी आ जाता है। इसीलिए वो लोगों को देखो, ये तो मदर्स डे मनाएगा, फादर्स डे मनाएगा, उस दिन वो लोग ओरिजिनल बाप से मिले जाता है कि हमारे पापा वो हलथिन, एडरसन हलथिन, अभी फेडरसन हथिन, है नहीं। हम लोगों के यहाँ विवाह शादी हो जाए तो बेटा एक मर्तबा गला में माला डलाया तो 7 जन्म तक वो इन्हें उन्हें टसके नहीं जा रहा है। बात समझ में आया? और ओखनी की आंख तो देखो मत पूछो यार। इसीलिए वो लोग मदर्स डे मनाएगा, फादर्स डे मनाएगा। हम लोगों के यहाँ तो कांड हो जाएगा, खाली कह दो कि तुर बाप ही न दूसर हो, मार हो जाएगा ना। लेकिन वहां कह दिया कि तुर बाप ना हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल, बालो अच्छे, ठीक है, हमारे पापा 3 गो। ऐसा तो सिचुएशन है उधर का, है ना। सिम बदल देता था, जैसे सिम हम लोग कैसे बदल देते हैं, पोर्ट करवा ले, आज BSNL लगाओ रे। चलो आज ध्यान देना, ये कौन सा अभिक्रिया था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का या तो निष्कासन होगा या तो ऑक्सीजन का योग होगा। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण। यहां से एक खतरनाक क्वेश्चन तुम लोगों को बायो में पूछता है, पता है क्या पूछता है? कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सांस लेते हैं, देखोगे ना कि जब आदमी भर पेट जब खा लेगा ना, एकदम पूरा ठुसनम भोजनम भरंती, एकदम ढन कनियन बराती उराती में जाएगा, पूरा मार पुड़ी, एक के बाद एक पुड़ी, एक के बाद एक पुड़ी, एक के बाद एक पुड़ी रखेगा, है ना। एकदम जैसे वहां तहिया के रख ले थारी में ना, वैसे एकदम तहिया रखेगा, एक के बाद एक 12-13 गो रख लेगा, पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा। ओकरा बाद देखोगे सांस जब लेगा ना तो पूरा लंबा लेगा, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन हो गया ज्यादा, तो अब उसको पाचन होने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए आदमी क्या करता है, पूरा लंबा सांस लेगा। जैसी लंबा सांस ले रहा, समझ जाना ये औकात से ज्यादा खा के आया है बेटा, 21 दिया है 51 के खा के निकला है, ठीक ना, ध्यान रखना है। तो कुछ आदमी ऐसे होता, देखो जब तुम दौड़ते हो तो हमारा बॉडी ज्यादा वर्क करता है, चलने की तुलना में दौड़ना ज्यादा वर्क है। उस कंडीशन में आदमी देखो तुम कुत्ता नहीं हाफेगा, उस समय बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में शरीर हमारा ऑक्सीजन खोज रहा होता है, एकदम धाएं खींचे कहता है कि खींचो, कहा कि तुम दौड़ के आया है अभी, तो बेटा जितना भात दाल था सब गोबर हो गया, है ना। तो फटाफट सांस लो, ताकि जो बचल है सब फटाफट एनर्जी शरीर को क्या करेगा, देगा। अगर तुम सांस रोक लेगा तो सबसे पहले मरे से पहले तो शरीर को ऊर्जा मिलना, एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए दौड़ता है आदमी तो बहुत ज्यादा सांस लेता है, काहेला कि ससुर को पीछे छोड़ देना है। आ जाओ ध्यान देना, ये कौन सा अभिक्रिया की बात कर रहे थे सर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की बात हो रहा था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया लिखेंगे? अवकरण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे सर? अवकरण अभिक्रिया लिखेंगे सर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें वहां पर ऑक्सीजन का ना योग हो रहा था, यहां पर किसका योग होगा? हाइड्रोजन का। वहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, यहां पर किसका निष्कासन होगा? वेरी गुड। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो। किसका योग हो बाबू? हाइड्रोजन का योग हो। हाइड्रोजन का योग हो। और क्या लिखेंगे सर? और ऑक्सीजन का। किसका बच्चा? और क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का। किसका सर? तो ऑक्सीजन का क्या हो सर? तो निष्कासन हो। ऑक्सीजन का क्या हो? देख लेना निष्कासन कैसे लिखाएगा। ऑक्सीजन का निष्कासन
हो उस अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर? तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ अवकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे सर? तो जिसमें या तो हाइड्रोजन का योग होगा या तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है बाबू अपचयन अभिक्रिया। क्या है बाबू? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया याद रखना सर, जिसमें या तो हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन होगा, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? या अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है सर? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। आहा कि कहाँ ही हो। चलें आगे। ये टुभुक टुभुक क्या कर रहा है जी? डन है? छोटे छोटे बड़े, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हो गया? हो गया? ध्यान देना, हम क्या बोल करके गए सर कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा? अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, लेकिन अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो ये क्या बना लेगा? H2O, जल बना लेगा सर। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। तो अभी तो सर ये उदाहरण ओकरो में लिखे थे, तो देखो ये उदाहरण दोनों के लिए सटीक है। हाइड्रोजन का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? हाइड्रोजन का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो देखो यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है नहीं ना है, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। एक मरतबा फिर अभिक्रिया करवाओ, हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बताओ ऑक्सीजन में ही हाइड्रोजन है? अरे नहीं ना है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया कि नहीं? समझ में आया? यानी तो वही बात हो गया सर, एक मरतबा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ गया, एक मरतबा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हुआ, ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे। बोलो बात क्लियर है? तो आप बताओ, जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो सर जल बना लिया, तो बताओ किसका अवकरण हो गया? तो कहेंगे कि सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग हुआ। हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का क्या हो? योग हो। तो बताओ किसमें योग हुआ? ऑक्सीजन में जाके हाइड्रोजन जुट गया, तो लिखेंगे सर ऑक्सीजन का। किसका बाबू? ऑक्सीजन का क्या हो गया सर? तो अवकरण हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ? अवकरण हुआ, हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो अवकरण हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो अवकरण हो गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाओ तो ये HCl बनाएगा ना सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाएगा सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ बाबू, देखो तो क्लोरीन में हाइड्रोजन आकर के जुट गया कि नहीं? तो किसका अवकरण हो गया? तो कहेंगे क्लोरीन का। किसका बाबू? क्लोरीन का अवकरण हुआ। क्लोरीन का क्या हो गया? अवकरण हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया? अवकरण हो गया। तो याद रखना है बाबू कि जब जब हाइड्रोजन का योग होगा तब तब उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। देखो तो बाबू नौशाद सर आ गए हैं ऑफिस में, आ गए? बोलो बात डन है?
क्लियर है? तो या तो हाइड्रोजन का योग हो या तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो। या तो हाइड्रोजन का योग हो या तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो। चलें आगे। हाँ सर, कितना देर में यार? हैं? हो गया। या तो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, या ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर? जैसे देखो ना, अभी और भी इसका उदाहरण देखा जा सकता है सर। क्या उदाहरण देखा जा सकता है? तो जैसे देखो यहां पर आप नाइट्रोजन गैस का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ करवा दो, तो ये क्या बनाएगा सर? तो NH3 क्या बनाएगा सर? अमोनिया। NH3 ये क्या है सर? अमोनिया। तो आप थोड़ा सा करो तो बाबू केयर कि देखो तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है यहां, लेकिन अभिक्रिया के बाद नाइट्रोजन के साथ क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। यानी किसका योग हो गया नाइट्रोजन में? हाइड्रोजन का। तो लिखेंगे सर नाइट्रोजन का। किसका बच्चा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या हो गया सर? तो अवकरण हो गया। अवकरण हो गया। किसका अवकरण हो गया सर? तो हाइड्रोजन का। क्या हो गया सर? तो अवकरण हो गया। यानी सर हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का क्या हो सर? तो निष्कासन हो। बोलो डन है? हो गया। चला जाए आगे। छोटवान हो गई बा। तो चले की तैयारी है न रे? कहाँ? हो गया। मेरा दाढ़ ही पक गया है जी, पूरा एकदम भुअर भुअर हो गया है। चलें चलें। लड़की लोग के तो लगता होगा कि लड़कावन कैसे रख ले रहा थी, नहीं सब ताम झाम इतना है ना, लगता है? तुम लोग को भी लगता है वैसे कि कैसे रखवे रे? एक दिन बेटा आ जाएगा, निकल जाएगा इसी भभुआ के, एकदम निकल के ले वो के। तो जाओ घरे इन्फॉर्मेशन दो आओ का सेट उठ होगा कि है किधर सेटिंग गेटिंग रे? चले बाबू आगे चले, चले आगे चले। चलो आ जाओ। ये बताओ अभी किसका योग देख रहे थे? हाइड्रोजन का। अब देखेंगे ऑक्सीजन का निष्कासन। किसका निष्कासन सर? तो लिखो ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। अभी देख रहे थे हाइड्रोजन का योग, अब देखेंगे ऑक्सीजन का निष्कासन। ध्यान देना बाबू। CuO का अभिक्रिया H2 के साथ यानी हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, तो देखो ये क्या बनाता है? Cu और प्लस का क्या बन जाता है सर? तो H2O। क्या बन जाता है सर? H2। तो ऑक्सीजन का देखो तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन निकल गया सर। कहां से निकल गया? कॉपर ऑक्साइड से। CuO से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। और कॉपर को बेचारा को क्या छोड़ दिया सर? तो अकेला। इसका मतलब CuO का क्या हो गया सर? तो कहेंगे अवकरण हो गया। क्या हो गया? अवकरण हो गया।
क्या हो गया सर? तो अवकरण हो गया। जैसे में अभी और भी देखो सर, जैसे में तुम उदाहरण देखोगे तो जिंक ऑक्साइड को, किसको बाबू? कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा दो तो ये जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो देखो जिंक में यहां ऑक्सीजन था कि नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन के अभिक्रिया के बाद देखो तो जिंक से ऑक्सीजन बाहर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या हो गया सर? तो कहेंगे ZnO का अवकरण हो गया। ZnO का क्या हो गया? अवकरण हो गया। क्लियर है सर? ZnO का क्या हो गया सर? तो अवकरण हो गया। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात डन है? अरे कोनो दिक्कत है? नहीं ना, कोई ची बतिया तरह लगे लगता है तुम ले रहे मॉग में हारूनियन तुरंत तुरंत छोटवन के कहीं कोची तो घाट जाता है, गिर गया गिर गया गिर गया। तुम लोग को यकीन नहीं होगा, जब पति पत्नी आपस में लड़ाई कर ले और अचानक से घर में मेहमान आ जाए, तब देखो दोनों का कंप्रोमाइज कितना जबरदस्ती में लगता था कि जरको ने लड़ा लिया, ठीक ना? उसी को बेटा सीज फायर कहा जाता है, ठीक ना? कि जबरदस्ती में समझौता हो गया, फिर परिवार गिलो और फिर से वैसी है तुम दोनों। लेकिन परिवार को आ गया तो एकदम पूरा साठ गांठ एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, हमने लड़ाल उड़ाल नहीं, मुंह फैले लेने, खाली बस काम भर बोलेंगे ही ले ले आओ पानी दे देता नहीं, सुन पानिया दे दिलिए है। देखिए सीरिया मुस्कुरा रही है एकदम सही, कैसे जानते हैं अंदर के बात सर आप? बोलो डन है? कौन दिक्कत है? बात स्पष्ट हो चला? बात स्पष्ट हो चला? जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो सर याद रहेगा? अरे बोलो ना जी, बोलो याद रहेगा? तो अभी हम आज लोग आप लोगों को कै गो अभिक्रिया पढ़वाएं? कै गो? कौन कौन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दोनों का उदाहरण देख लिए सर। एगो में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का निष्कासन, फिर दूसरा में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या क्या देख लिए सर? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का। याद हो जाएगा कि वो खाली टोटो में बेटा फोटो लगा प्रचार करेगा तू लोग आए? बोलो याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? कल बारी बारी से बेटा पूछेंगे हम, ठीक है? बारी बारी से कल हम पूछेंगे और बारी बारी से याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगले क्लास में हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है सर? और हो जाएगा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया समाप्त। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अम्ल क्षार तथा, उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा कार्बन तथा उसके, और केमिस्ट्री हो गया। बल्ले बल्ले, बोलो क्लियर है? उसके बाद हाथ कहाँ लगा देना है सर? सीधा बायोलॉजी में। और बायो जैसी खत्म आए बाबू 10 दिन में 2 चैप्टर, 15 से 20 क्लास में हम तुम लोगों को बायो को एकदम हाथ में लेकर के चले आएंगे। बात समझ में आया? एकदम चिंता नहीं करना, अभी हम बेटा जीवित हैं, मर नहीं गए हैं। बोलो ठीक है सर? तो छोड़ें आज का क्लास? हम छोड़ें आज का क्लास? छोड़ते हैं।